जो मुलाकात हुई खान साहब से, तो क्या सर डिस्कस हुआ सर मुलाकात? खान साहब से ये हमारी रूटीन की मुलाकात थी। ट्यूसडे को हम वकला आते हैं, तो आज हम 6 वकील मिले थे और खान साहब से मुलाकात हुई है। आधे घंटे की मुलाकात हुई, आज फैमिली की भी मुलाकात थी और खान साहब को मैंने बताया है जो मुज़ाकरात शुरू हुए। खान साहब ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। उस टाइम फ्रेम के अंदर इसमें कोई पेशरफ्त होनी चाहिए, यही बेहतर है। क्या तवक्को रखेगी टाइम फ्रेम से? क्या मतलब नहीं, टाइम फ्रेम हमने पहले भी कहा था कि जो टाइम फ्रेम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यही कि जी जल्द से जल्द जितने भी हमारे मुतालिबात है, 2 मेजर मुतालिबात है और बड़े जायज़ मुतालिबात है, उस पर कोई पेशरफ्त होनी चाहिए। और सर उनके बारे में कोई बात नहीं, इंटरनेशनल हमने डिस्कस नहीं किया। अलबत्ता खान साहब की हिदायत यही है कि जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड है या फॉरेन वर्ल्ड से रिलेटेड है, उस पर आम लोग कोई बात नहीं करेंगे, उस पर कोई बात नहीं करेंगे सिवाय चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल और इंफॉर्मेशन सर। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ जो भी है उस पर ये 3 लोग बात करेंगे, बाकी नहीं। गौहर साहब, ये मुतालबा था खान साहब का कि अगर मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो सिविल नाफरमानी की तहरीक हम वापस लेंगे। इस पे कोई बात नहीं, इस पे बात नहीं हुई। तो खान साहब की वो है, उस पे बात नहीं हुई है। जो भी बात हमने की है वो बेसिकली वो मुज़ाकरात रिलेटेड है। हमारी कोशिश है, कल भी मुतालबा किया था हुकूमत से भी, कमेटी में भी हमारे मेंबरान साहब गए थे, 3 मेंबर साहब गए थे हमारे, और बाकी जो 4 थे उनकी अवेलेबिलिटी नहीं थी। हामिद खान साहब बांग्लादेश में थे, उमर अयूब साहब जो है वो अपने केसेस में के सिलसिले में थे पेशावर हाई कोर्ट में, और सलमान राजा साहब भी थे। इसलिए हमने स्पीकर साहब को पहले ही बता दिया था कि उनकी अवेलेबिलिटी परसों नहीं होगी। अगर आज मुलाकात हो जाए तो फिर आज के लिए हुकूमती जो नुमाइंदगान थे उनकी वहाँ अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो इसलिए इनफॉर्मल सी मीटिंग शुरू होनी थी, तो इसलिए हमने वो अगले दौर के लिए क्या चीजें, अगले दौर के लिए देखो हम अपना इंशाल्लाह चार्टर ऑफ डिमांड जो हमारे मुतालिबात है वो रखेंगे हुकूमत के सामने, कमेटी के सामने हम उनको रखेंगे और इस पे आगे की बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हमारी कोशिश है कि खान साहब के साथ मुलाकात हो जाए जो निगोसिएशन कमेटी है। आप कमेटी में क्यों नहीं है मुज़ाकराती कमेटी? नहीं, देखें ये कमेटी खान साहब ने बनाई है, इसमें हमारे बाकी भी साथी नहीं है, लेकिन पीछे से और काम है हमारे। बतौर चेयरमैन आप पर उम्मीद हैं जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है? देखिए मैं ये समझता हूँ कि बड़े अरसा की जब आपके इख्तिलाफात रहो और पाकिस्तान की सियासत जैसी जगह में आप इन्वॉल्व हो तो समटाइम तो, लेकिन पुरुमीद तो है और पुरुमीद होने चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अब एक सारे मसाइल का एक हल जरूर निकल आए। साहब, आप पर उम्मीद है कि अदालती फैसले के बरअक्स आपका जो मुतालबा है इमरान खान की रही का हुकूमत वो मान जाएगी? देखिए ये खान साहब के पास जितने भी केसेस बने वो सारे सियासी हैं और पॉलिटिकल नोयत की केसेस है, और जितने भी केसेस थे वो सब में खान साहब की वो बेल हो चुकी है। एक ही अभी केस था जो 3 या 4 तारीख को उन्होंने अभी अनाउंस करना है, वो वाली जो अभी केस बाकी है। लेकिन हमें उम्मीद है कि अगर ये कोर्टों में जाएंगे और फेयर ट्रायल हमारा होगा तो इंशाल्लाह उसमें भी खान साहब की बरियत भी होगी और उसमें बेल भी मिलेगी। पूरे मुल्क की नजरें इस मुज़ाकराती सिलसिले पर थी, लेकिन जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए तो जो आपने कमेटी तश्कील दी थी खान साहब ने, उसमें से सिर्फ 3 लोग ऐसे आए, 2 तो ऐसे इरेलेवेंट है। असद कैसर साहब ही तकरीबन पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे, तो बाकी लोग क्यों नहीं आए? नहीं, देखो मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया कि ये बात बिल्कुल नहीं है कि हमारे मेंबर आना नहीं चाह रहे थे या उनकी रिजर्वेशन है, उसमें अली अमीन साहब शिरकत नहीं कर सके। द रीजन बीइंग कि एपेक्स कमेटी की वहां बुलाई थी और उसकी कैबिनेट की मीटिंग उस वक्त हो रही थी, जो उसके हमने स्पीकर साहब को आगाह कर लिया था। उमर साहब अपने बेल की मजबूरी की वजह से पेशावर हाई कोर्ट में सदर साहब के साथ वहां मौजूद थे। सलमान राजा साहब भी अपने केसेस के सिलसिले में वहां मौजूद थे, और आमिद खान साहब जो है वो बांग्लादेश में थे, इसलिए ये 4 शिरकत कर ही नहीं सकते। अब 2 तारीख को इंशाल्लाह ताला ये सारे लोग मौजूद होंगे और इंशाल्लाह हम डिमांड जो है वो भी इन राइटिंग सबमिट करेंगे और उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला एक नतीजा खेज किस्म की ये प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेगी अगर सब ने मिलकर के ना इसका हल निकालना। थैंक यू।